नमस्कार। अब हम बात करेंगे ध्यान से पाना क्या है। ढूंढता फिरता हूँ ए इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। खुद को पाना है, यात्रा है ये खुद से खुद को पाने की। यात्री भी आप, रास्ता भी आपसे और मंजिल भी आप ही हैं। यात्रा आत्म यात्रा है जो पास ही है, मिला ही हुआ है, बस जानना है इसको। उस शक्ति से आत्म साक्षात्कार करना है, जो शक्ति बहुत ही अद्भुत है। क्यों? क्योंकि ये शक्ति है पर शांत है। इस शक्ति में आनंद है, हीलिंग ऊर्जा है, इसलिए स्वस्थ लंबे जीवन के लिए आवश्यक है। असाध्य रोग को भी ठीक करने में ये सहयोगी है। मानसिक बेचैनी में भी ठीक करने में ये सहयोगी है। ध्यान के लिए ध्यान की विधियां। शुरू में ध्यान के लिए विधियों की जरूरत है, क्योंकि ये यात्रा है स्वयं को पाने की। बिना किसी विधि के ध्यान नहीं होगा। इस यात्रा के लिए साधन विधि चाहिए। इन विधियों से एक कनेक्शन बनेगा जिसमें शरीर, हमारे विचार तथा हमारे भाव ये सब एक होंगे। तब आपको स्वयं पता चल जाएगा कि विधि ध्यान नहीं है, जागरूकता, होश ध्यान है। आनंद में होना है ध्यान। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि विधि अवैज्ञानिक है। तुम व्यर्थ के भटकाव से बच जाओगे। अगर ध्यान के लिए किसी विधि का उपयोग नहीं करते तो ध्यान आपको सहज नहीं होगा। जीवन ऊर्जा अपने अंतिम शिखर तक नहीं जा पाएगी। सम्यक विधि से ध्यान जल्दी होगा। ये विधियां हजारों लाखों सालों तक प्रयोग की गई हैं। ये किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं है। अनेक सिद्ध पुरुषों का आविष्कार हैं, जैसे शिवा, कृष्णा, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, जैन आदि। उठो सनम कदो वालो तलाश लाजिम है। उठो सनम कदो वालो तलाश लाजिम है। इधर ही लौट पड़ेंगे अगर खुदा ना मिला। थोड़ा दुख को मिटाने की कोशिश करो, ध्यान करो। अगर दुख ना मिटा, अनंत आकाश ना मिला, शांति ना मिली, तो घबराना कैसा है। वापिस लौट आना। जहां तक ध्यान का संबंध है, अगर तुम्हें नहीं मालूम क्या किया जाना है तो कुछ ना करो, क्योंकि मन शब्द भर नहीं है, ये नाजुक व जटिल है। अब ये समझें ध्यान की विधि से ध्यान होता कैसे है, क्यों विधियां जरूरी हैं। थोड़ी बात गहरी है, पर जब तक ये समझ नहीं आएगा ध्यान साधने में परेशानी होगी। थोड़ा विधि के प्रयोग से ये समझ आ जाएगा। ऊर्जा गतिमान है। जैसे हमने पहले जाना था, जीवन ऊर्जा है और ऊर्जा की विभिन्न आयामों की हमने योग सूत्र में बात की थी। तो ऊर्जा हमेशा गतिमान है, ये ठहरी नहीं है। जब आप देखते हो ऊर्जा उस विषय वस्तु पर जाती है, फिर लौटकर हमारे पास वापस आती है, तब वो विषय वस्तु हमें दिखाई देती है। पूर्ण रूप से साइंस भी यही बात कहता है जो योग ध्यान कह रहा है। ऊर्जा वापस नहीं आएगी तो हमें वो विषय और वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। अतः ऊर्जा का वर्तुल बनेगा, ऊर्जा का जाना, फिर वापस लौट आना। तो जो ऊर्जा वापस आई उसमें शुद्धता नहीं रही। हमारी ही ऊर्जा हमें वापस अशुद्ध होकर मिली। इसका मतलब है किसी और के बारे में नकारात्मक क्रिया, शब्द, विचार आखिर में खुद पर ही लौट कर आएंगे। जो भी आप शाश्वत को दोगे
वो ब्याज समेत आपको लौटा देगा। इसलिए विधायक पॉजिटिव दो या ना दो, अपनी तरफ से न्यूट्रल हो जाओ, तटस्थ हो जाओ। जब ध्यान से विषय व विचार को खत्म करना है ताकि ऊर्जा वापिस आए, जो ऊर्जा अप्रभावित, असंस्कारित, अस्पर्शित लौट आएगी। ये शुद्ध ऊर्जा जो वापिस आई है, ये तुम्हें स्वयं को जना देगी। आत्मज्ञान ध्यान की विधि द्वारा होगा। किसी व्यक्ति व विषय के प्रति कोई विचार नहीं करना, ना बोलना, यह ध्यान की एक प्रक्रिया है। तुम शांत बैठे हो, ऊर्जा गति में है, ना किसी को देखना, ना विचार, ना उसके प्रति कोई शब्द। इस ऊर्जा से ध्यान होगा, आत्मज्ञान होगा, आत्म प्रकाश होगा। जीसस ने भी कहा है, दूसरे के बारे में निर्णय ना लें, जज ना बनें। आपका भी शाश्वत द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। डोंट जज और यू विल बी जज्ड। आगे हम विधियों के बारे में ये बात करेंगे, विधि कैसे चुनें और क्या ध्यान रखें ध्यान शुरू करने से पहले। अंत में ये बात याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। आज इतना ही।